please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बाजार की एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। देखिए आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। कल की एक तरफा तेजी के बाद भारतीय बाजार में आज थोड़ी सी सुस्ती नजर आ रही है। हालांकि निफ्टी 10,300 के ऊपर टिका हुआ है। मिड कैप शेयरों पर अगर आप ध्यान दें तो कभी ऊपर तो कभी नीचे। इस समय आप गौर करेंगे तो यहाँ पर 7 अंकों का उछाल है और बैंकिंग शेयरों में निचले स्तरों से सुधार देखने को मिला था। बैंकिंग स्टॉक्स जो कल काफी एक्टिव थे, मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, ओबीसी, इनमें हमने देखा सुबह के कारोबार में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया और वो फिर निचले लेवल से कुछ रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ फार्मा और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में लोगों ने तेजी की है, वहां से सहारा जरूर मिला है। आज हालांकि इंफ्रा शेयरों पर दबाव है, लेकिन मिड कैप आईटी में इंटरेस्ट है। हालांकि दिग्गज आईटी काउंटर्स हैं जो दबाव के घेरे में हैं। स्टॉक्स आपको बताएंगे कि कहां पर ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी स्पीड देखिए एकदम फ्लैट, सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर कारोबारी एक्शन दिखा रहा है। याद रखिएगा आज इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑफ कोर्स डाउ फ्यूचर्स पर नजरें रहेंगी, क्योंकि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में जिक्र हुआ है वो ट्रेड वॉर और गहराती हुई दिखाई दे रही है। उसका कुछ इंपैक्ट आज ओपनिंग ट्रेड पर जरूर नजर आया। डाउ फ्यूचर्स अभी भी अगर आप गौर करें तो वहां पर करीब 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। यूरोप की शुरुआत थोड़ी सी नरमी के साथ हुई है। हालांकि हैंगसेंग का मार्केट दिन के लो से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। 1% की बढ़त पर जाकर टिकने के संकेत यहां पर मिलते दिखाई दिए हैं। तो ये ग्लोबल पिक्चर है और आजकल विदेशी बाजारों से संकेत से ही भारतीय बाजारों में दोपहर का एक्शन बढ़ जाता है। ऐसे में क्या ट्रेड लिया जाए? प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ है, उनसे समझेंगे कि टेक्निकली मार्केट कितना स्ट्रांग दिख रहा है और ऑफ कोर्स मिड कैप का पूरा एक्शन जानेंगे वरुण दुबे से। लेकिन प्रकाश, पहले आपकी राय। ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली, लेकिन 10,300 के आसपास ट्रेड है। अब दोपहर वाला अगला 1 घंटा काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर रोज हम देखते हैं 1-1:30 बजे के बाद बाजार टर्न दिखाता है। आज के लिए क्या संकेत है? मुझे लगता है मार्केट पॉज मोड पर है। इतनी बढ़त के बाद ये मार्केट पॉज मोड पे है। सीमित दायरे पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो डायरेक्शन तो फिलहाल है नहीं। अगर डायरेक्शन जब तक नहीं मिलता तब तक ट्रेड नहीं बनता। हाँ, थोड़ा साइडवेज मूव है। लोअर लेवल्स में बाइंग बन जाती है और अपर रीजियन में सेलिंग हो जाती है। रही बात बैंक निफ्टी की, वेल यहाँ पर भी वैसा ही हाल है, लेकिन लोअर लेवल्स पे करीब 10,300 के आसपास सपोर्ट है। तो सॉरी, दैट्स निफ्टी का। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में थोड़ा अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है और लोअर लेवल पे करीब 24,720 के आसपास सपोर्ट है। 24,720 ये सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि उस लेवल के ऊपर रहता है बाजार तो ठीक है, उसके नीचे जाएगा तो फिर प्रेशर बनने लगता है। 24,765 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, एकदम फ्लैट है। दिन के लो से देखिए रिकवरी जरूर आई है, लेकिन आज 24,800 की तक छुआ था इंडेक्स ने उस लेवल को। उसके बाद एक करेक्टिव मूव आता दिखाई दे रहा है। किन स्टॉक्स पर फोकस किया जाए? प्रकाश, आपने क्या शॉर्टलिस्ट किया है फिर बताइए। एक तो है फोर्टिस काफ़ी हद तक मुझे ठीक ही नज़र आता है। फोर्टिस का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि अप मूव ऑन है। इसका टारगेट है 150 का, स्टॉप होना चाहिए 140 का फोर्टिस। ओके, तो 140 का स्टॉप लॉस और फोर्टिस आप कह रहे हैं 150 तक जाएगा। इसके अलावा कावेरी सीट से भी अच्छा अप मूव मिला है आज। एक मूव कंटिन्यू बन सकता है। टारगेट अंदाज से कुछ 530 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 510 का। उसे 1 या 2 दिन लग सकता है। कावेरी सीट 530 तक के लेवल्स दिखाएगा। देखिए 524 का स्तर आ चुका है वायदे में। 8% तक का ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है, तो काफी इंटरेस्टिंग मूव्स, लगभग 2 लाख शेयर ऐड हुए हैं कावेरी सीड्स में आज के सत्र में। कुछ एक्शन इसमें बनता जरूर दिखाई दे रहा है। चलिए अब मिड कैप में और क्या हरकत में है, इस पर एक चेक ले लेते हैं। हमारे साथ वरुण दुबे हैं। वरुण, बताइए। देखिए सबसे पहले तो खबरों वाले स्टॉक्स पे नजर डालते हैं और यहाँ पे शोभा ये आज का आउट परफॉर्मर है, क्योंकि इनके जो प्री सेल्स नंबर, जो सेल्स वॉल्यूम के नंबर आए हैं जनवरी और मार्च के, वो काफ़ी बेहतर है और इसके चलते देखिए 7-7.5% के आसपास की तेजी वहाँ है। रिलायंस कम्युनिकेशन खबरों के चलते ये स्टॉक भी एक्शन में, 2.5% के आसपास की तेजी। MMTC और ग्रेफाइट इंडिया, इन स्टॉक्स के जो सर्किट फिल्टर्स है उनको रिवाइज कर दिया, 20% का अब तो कर दिया है और उसके चलते इन दोनों ही काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी है। 3 से करीब 7% के आसपास के गेंस इन काउंटर में देखे जा रहे हैं। वहीं मिड कैप स्पेस में जो मिड कैप IT स्टॉक्स है उनमें आज काफ़ी अच्छी हरकत देखने मिल रही है। एम्फोसिस, माइंडट्री, NIIT टेक, सभी काउंटर्स में जोरदार खरीदारी और एम्फोसिस को लीड करता हुआ करीब 7% के आसपास की तेजी के साथ। वहीं मिड कैप फार्मा में भी अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं, खासकर स्पार्क और फोर्टिस हेल्थ केयर में, दोनों ही काउंटर्स में 3 से 4.5% के आसपास की तेजी है। कुछ चुनिंदा बैंक्स और NBFC काउंटर्स में अगर आप देखें
तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छी हरकत देखने मिलेगी। उसमें कर्नाटका बैंक एक है जहाँ 2.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा कैनफिन होम्स, M&M फाइनेंशियल्स में करीब 2 से 2.5% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है उसमें सबसे आगे तो हिंदुस्तान कॉपर का काउंटर है। सुबह से इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिली है, अभी भी करीब 5.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा GMR इंफ्रा, जुबिलेंट फूडवर्क्स करीब 4% के आसपास के गेंस यहाँ है और कावेरी सीड्स जैसे कि आप भी हाईलाइट कर रहे थे 4% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है। लेकिन जिन स्टॉक्स में आज गिरावट हो रही है उनकी बात करें तो रिलायंस पावर, इस स्टॉक में करीब 3% के आसपास की गिरावट है। आपको याद होगा कल जो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा सभी काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, आज कुछ हद तक मुनाफा वसूली है। इंडिया सीमेंट, डेल्टा कॉर्प, DLF, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ओके, तो कुछ स्टॉक्स जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली का शिकार बने हैं, लेकिन एक्शन मिड कैप IT में आपने पॉइंट आउट किया वरुण, माइंडट्री, हेक्सावेयर, NIIT टेक्नोलॉजीज, ये सारे स्टॉक्स में तेजी है। तेजी की मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? देखिए, जहां तक तेजी की मुख्य वजह हो सकती है कि नतीजे, क्योंकि अगले हफ्ते से नतीजे शुरू होने वाले हैं और IT कंपनी सबसे पहले नतीजे देती है और इस बार वैसे भी माना जा रहा है कि ओवरऑल IT सेक्टर के जो नतीजे हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे ही रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे और सभी की नज़र जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री पे होगी। लेकिन खासकर मिड कैप IT कंपनीज के जो नतीजे वो काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं और यहाँ सभी के सभी जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था वो बेट कर रहे थे डील विंस पे। इनका कहना है कि जो डील विंस का मोमेंटम है इसके पहले भी मिड कैप IT कंपनीज का काफ़ी बेहतर रहा है और इस क्वार्टर में भी वो काफ़ी बेहतर रहेगा। और जो लार्ज कैप IT कंपनीज है उनसे तो इन कंपनीज का जो डील विंस है वो काफ़ी बेहतर रह सकता है और नतीजे भी इन कंपनीज के काफ़ी बेहतर रह सकते हैं। मैं मैक्वेरी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका कहना है कि रेवेन्यूज़ में करीब 10% से ज़्यादा की आपको बढ़त देखने मिल सकती है मिड कैप IT कंपनीज में। तो ये एक बहुत बड़ा फायदेमंद ट्रिगर हो सकता है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि मिड कैप IT कंपनीज में अब वो मोमेंटम आना शुरू हो चुका है। और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस की जो पिक्स है उसमें माइंडट्री, हेक्सावेयर, एम्फोसिस, L&T इन्फोटेक और NIIT टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर शामिल है और इन्हीं काउंटर्स में ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सभी के सभी तेज़ी में कारोबार कर रहे हैं। तो रिजल्ट सीजन ये वो मुख्य वजह है। हाँ, शुक्रिया वरुण। तो रिजल्ट सीजन की उम्मीद में और एक बेहतर क्वार्टर रह सकता है, इन स्टॉक्स में तेजी बनी है। प्रकाश, अगर आपने एक ट्रेड लेना हो, देखिए हेक्सावेयर, माइंडट्री, NIIT टेक्नोलॉजीज सुबह से तेजी में है, इस समय क्या ट्रेड लेंगे और किस पे ट्रेड करेंगे? पर मुझे माइंडट्री लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश अपमूव शुरू हो सकता है। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 875 का है। रही बात हेक्सावेयर की, वेल हेक्सावेयर में भी वैसा ही लगता है कि लोअर लेवल से 398, 400 के आसपास सपोर्ट है। अगर अपमूव मिलता है यहाँ से तो 428, दोनों ही लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही सिमिलर स्टॉक्स हैं। चले, तो दोनों ही काउंटर्स में एक ऑप्टिक देखने को मिलेगा। देखिए एक्शन तो बढ़ रहा है इन काउंटर्स में। एक्शन वाला एक और स्टॉक सुबह से आउट परफॉर्म कर रहा है, रिलायंस कम्युनिकेशन। इस पर प्रकाश बताइए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि 24 रुपए 30 पैसे तक के लेवल्स आ चुके हैं और वायदे बाजार में भी यहाँ पर हमने देखा है काफी बिल्टअप है। हो सकता है 27 और 28 भी जा सकता है, लेकिन अगर वहाँ चला जाता है तो मौका है निकलने का, एग्जिट करने का। 27-28 तक के लेवल्स आएंगे पर आप एग्जिट लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रकाश की राय है। इनफैक्ट आप देखेंगे कई ऐसे काउंटर्स है, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज में आज हमने देखा निचले लेवल से फिर से एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। GVK पावर एंड इंफ्रा, लेकिन बैंकों पर फोकस करते हैं और बैंक्स में जो स्टॉक्स आज ऊपरी लेवल से थोड़े से अटकते हुए दिखाई दिए हैं उस पर ध्यान दीजिए। कैनरा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि सुबह में हमने देखा था इसमें कुछ मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही थी। कैनरा बैंक इस समय निचले लेवल से फिर रिकवरी दिखा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, OBC, ये 3 स्टॉक्स थे जहां पर शुरुआत खुलते ही इन स्टॉक्स में फिर हमने देखा लोगों ने अपनी पोजीशन तेजी की काटना शुरू की, अब फिर से पिकअप देखने को मिल रहा है। प्रकाश, अगर सुबह में किसी ने तेजी की है क्या होल्ड करेंगे और क्या लेवल्स आप देखेंगे कैनरा BOI में? कैनरा एंड BOI, वेल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें यहाँ पर तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया में जो अपमूव है काफ़ी हद तक ठीक ही नज़र आता है। अपमूव कंटिन्यू हो सकता है लेकिन थोड़ा वक्त थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। 120 का टारगेट मुझे लगता है नेक्स्ट वीक नज़र आता है। और दूसरा कौन सा बताया आपने कैनरा बैंक के सिवा? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया तो हो गया। कैनरा बैंक, सॉरी, 285 पर ट्रेड कर रहा है। कैनरा बैंक में आज पॉज मोड पर है, मुझे लगता है इसका टारगेट 300 बन सकता है। ये भी नेक्स्ट वीक के लिए है, आज मुझे लग नहीं रहा।
चले तो 300 तक के लेवल। देखिए मोमेंटम एनकाउंटर्स ने कल दिखाया, आज सुबह में थोड़ी सी पोजीशंस लोगों ने काटी, लेकिन फिर से बाजार की चाल को देख भरोसा बढ़ा है, लोग तेजी की पोजीशंस ले जरूर रहे हैं। जुबिलेंट फूड पर एक बार नजर डाली क्योंकि ये हाईस पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, नया मूव इसमें आ चुका है, 3% से ज्यादा की तेजी। ब्रेक में जाते जाते प्रकाश इस पर राय दे दीजिए, 4% ऊपर अब। बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन मिला है और 2340 के आसपास ही सपोर्ट है। इसका टारगेट मुझे 2500 के बाहर नजर आता है, 2520 से 2580 हो सकता है, 1-2-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन वहां तक जाने की पूरी कोशिश कर रहा है जुबिलेंट फूड। ओके, तो यहाँ पर मोमेंटम काफी बढ़िया है और जुबिलेंट फूड देखिए 4% की तेजी दिखाता हुआ। लेंगे एक ब्रेक। निफ्टी बैंक 40 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स में 34 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, तो फिर से मोमेंटम देखने को जरूर मिला है और लौट रहा है तेजी का मोमेंटम। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एमएसपी को लेकर सरकार का एक बड़ा वादा था कि किसानों की जो प्रॉफिट्स है उनके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे, इनकी कमाई बढ़ाने के लिए एमएसपी पर फैसला सरकार ने ले लिया है। आज मार्केट में धीरे धीरे करके नेशनल लेवल से मोमेंटम लौट जरूर रहा है, लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर आपको हम बताते हैं, ये किसानों से जुड़ी हुई और खासकर जो सरकार ने वादा किया था कि किसानों को 50% मुनाफा सरकार जरूर दिलाएगी। इसके लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाने की तैयारी कर ली है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक निजी कंपनियों को भी इस योजना के तहत अनाज खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए क्या प्लान कर रही है सरकार, कैसी तैयारी होगी वो 50% मुनाफा देने की किसानों को और ऑफ कोर्स वो एमएसपी हायर प्राइस पर लागू करने की? किसानों को उनकी फसल का 1.5 गुना दाम दिलाने का सरकार ने जो वादा किया था, इस वादे को अमल में लाने के मसौदे को सरकार ने अंतिम रूप दे दिया है। इसमें अब 2 महत्वपूर्ण बातें, 2 नई बातें निकलकर सामने आई है। पहली बात तो इस योजना को अमल में लाने के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाने की तैयारी में है। इस स्पेशल फंड की रकम का इस्तेमाल किसानों से अनाज खरीदने में किया जाएगा, उस अनाज के रख रखाव में किया जाएगा। इसके पीछे मकसद ये है कि जब केंद्र सरकार के नाम पर राज्य सरकारें किसानों से अनाज खरीदें, उसके रख रखाव करें, तो राज्यों को पैसे की किल्लत ना हो, क्योंकि पैसे की किल्लत होगी तो राज्य फिर किसानों से अनाज खरीदने में ढीला रवैया अपना सकते हैं। इसका दूसरा मकसद ये है कि निजी कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाए किसानों से अनाज खरीदने में। निजी कंपनियां सरकार के नाम पर किसानों से अनाज खरीदेंगी और इसके एवज में सरकार उनको भुगतान करेगी इस कॉर्पस, स्पेशल कॉर्पस से। तो ऐसे में निजी कंपनियां में दिलचस्पी दिखाएंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि सरकार के पास एक स्पेशल फंड है जहां पर जाकर के उनको पैसा मिलता रहेगा। तो इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसके साथ ही निकल के सामने आती है वो ये कि अब सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनकी एजेंसियां ही किसानों से अनाज नहीं खरीदेंगी, बल्कि निजी कंपनियां भी किसानों से अनाज खरीदेंगी केंद्र और राज्य सरकार के नाम पर। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी देखा है कि निजी कंपनियां मदद करती हैं सरकार को अनाज खरीदने में। तो इन 2 प्रस्तावों के साथ मसौदे को अंतिम रूप दिया जा चुका है और हो सकता है कैबिनेट की अगली बैठक में इससे अंतिम मंजूरी मिल जाए। ओके, कैबिनेट की अगली बैठक में अंतिम मंजूरी मिलने की यहाँ पर तैयारी है और पूरी कोशिश सरकार कर रही है जो उन्होंने वादा किया था किसानों को वो पूरा कर पाए। इस बीच एक और बढ़िया खबर आ रही है, कस्टमर्स की हित की बात इनफैक्ट आती हुई, गोरा बनाने वाली, पिंपल और रिंकल हटाने और अन्य त्वचा संबंधी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स पर अब ड्रग कंट्रोलर की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने नकेल कस दी है। सीएनबीसी आवाज के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है कि इन क्रीमों की ओवर द काउंटर बिक्री पर रोक लगा दी जाए और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ज्यादा डिटेल्स के लिए प्रतीक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, बताइए ये क्या एग्जैक्ट डायरेक्टिव आया है? सरकार ने गोरा बनाने वाली, पिंपल रिंकल मिटाने वाली और स्किन रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उनको दूर करने वाली महिलाओं के बीच खासी तौर पर लोकप्रिय जो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है उनको ओवर द काउंटर उनकी सेल को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है, जिसका मतलब ये है कि अब इन क्रीम्स को आप खुले बाजार में केमिस्ट से सीधे तौर पर मांग के नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी, क्योंकि सरकार ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में इसके लिए जरूरी बदलाव कर दिए हैं। करीब 14 तरीके के जो स्टेरॉइड है उनको शेड्यूल एच की श्रेणी में डाल दिया गया है। जाहिर सी बात है, जब ये कंपनियां इन क्रीम्स के निर्माण के लिए इन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करेंगी तो
उनकी जो खुली बिक्री है वो बाजार में नहीं हो पाएगी। बिना डॉक्टर की सहमति के, बिना उसके पर्चे के ये दवाएं, ये जो क्रीम्स हैं वो खुले बाजार में नहीं बिक पाएंगी। जो हमें जानकारी मिली है कि करीब 4500 करोड़ का इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों का इस तरह की क्रीम का कारोबार है। अगर आप कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो एक कंपनी करीब 200 करोड़ रुपए का कारोबार इस तरह की क्रीम्स से करती है। यही वजह है कि सरकार ने इनकी खुली बिक्री को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। अगर आप कई ब्रांड्स की बात करें तो उसमें यूबी फेयर, नो स्कार, माई फेयर, रिंग आउट प्लस जैसी जो कंपनियां हैं, जो टॉर्क, मैनकाइंड और जी फार्मास्यूटिकल जैसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं, इसके अलावा भी कई और बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों की इस तरह की क्रीम मार्केट में उपलब्ध हैं। ये तमाम ओवर द काउंटर सेल के लिए अब प्रतिबंधित हो जाएंगी। शुक्रिया प्रतीक इस जानकारी के लिए। तो स्टेरॉयड बेस वाली क्रीमों पर सख्ती सरकार लगा रही है। ये ओवर द काउंटर सेल नहीं होगा। अगर आपने प्रोडक्ट्स खरीदने हैं प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। बैंक निफ्टी में मोमेंटम आता हुआ 24,794, याद रखिए दिन का हाई 24,815 था, उसकी तरफ निफ्टी बैंक बढ़ चुका है। और निफ्टी भी अगर आप गौर करें निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर भी आई है, 10,314 तक के लेवल्स आते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश काबा बने हुए हैं, लेकिन एक और टेक चेक ले लेते हैं। ashwinigujaral.com के अश्विनी गुजराल हमारे साथ दे रहे हैं। अश्विनी, गुड आफ्टरनून। सुबह की थोड़ी सी मुनाफा वसूली के बाद फिर से थोड़ी रफ्तार लौट रही है मार्केट में। इस समय क्या सलाह होगी, क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, कई पीएसयू बैंक वापस हरे निशान में आ गए हैं, तो इससे यही पता लगता है कि लोअर लेवल्स पे जो कल की फाइनेंशियल्स में बाइंग थी वो दोबारा हो रही है। अब ये ऐसा लग रहा है कि कल के हाइज पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा था उसको हम 2 बार टेस्ट कर चुके हैं। एक बारी बिल्कुल खुलते ही, एक बारी कुछ आधा पौना घंटा पहले, और जैसे ही वो कल का हाई निकलेगा तो आपको एक फर्दर रैली यहाँ से मिलनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव कंसोलिडेशन है और पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में इस वक्त खरीदारी करके चलना चाहिए। तो कल का जो हाई था बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 24,860, एक बारी वो जाएगा तो आपको फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड पे मिलेगी। डाउ फ्यूचर्स काफ़ी मेलो हो गए हैं और 320 से अब 200 पॉइंट डाउन रह गया है। यूरोप रिकवर कर रहा है, तो ऐसे माहौल में ऐसा लगता है कि फाइनल कपल ऑफ आवर्स में 1:30 बजे के बाद आपको अपसाइड मिलनी चाहिए। चले, तो रिकवरी की उम्मीद साफ दिख रही है और निफ्टी बैंक ने तेजी इस समय करके चले। अश्विनी, सुबह में मुझे याद है आपने कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे और एक डिप के बाद फिर तेजी पकड़ रहे हैं, लेकिन इस समय नए स्टॉक्स कौन से हैं आपकी सूची में जहां पर आप ट्रेड लेना चाहेंगे? देखिए, पीएसयू बैंक सुबह 1.5% नीचे होने के बाद अब दोबारा उसमें रिन्यूड बाइंग है। तो इसका मतलब कल की बाइंग अगर शॉर्ट कवरिंग भी थी तो आज फ्रेश बाइंग आई है। और ये मैं सुबह से कह रहा हूँ कि कॉरपोरेट बैंक्स की तरफ रुझान अब बढ़ रहा है लोगों का। सो उस लिहाज से कैनरा बैंक इस वक्त फिर बाय है। यहाँ पे आप 280 के स्टॉप से 295 का टारगेट रख सकते हैं। बीओबी बाय है, यहाँ पे 144 के स्टॉप से 156 का टारगेट रख सकते हैं। और एनआईटी टेक जो है मिड कैप टेक में, यहाँ पे बाइंग हो सकती है 900 का स्टॉप रख के 925 का टारगेट। ओके, तो एनआईटी टेक्नोलॉजीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा जैसे काउंटर्स में अच्छी तेजी के मौके यहाँ पर ढूंढे गए हैं। और अश्विनी के स्टॉक्स आपको मैं कल बता दूं, उन्होंने दोपहर में बताया था एसबीआई जैसा स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा और वही स्थिति देखने को मिली थी क्योंकि वो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में शामिल था, टॉप गेनर्स में शामिल था। अश्विनी से एक बार फिर बात होगी 2:40 पर सीएनबीसी आवाज पर जुड़ेंगे और कुछ और आइडियाज देंगे। ऑफकोर्स क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी भी हम उनसे समझेंगे। मार्केट पर लौटते हैं और देखिए, जिस रिकवरी की हम बात कर रहे थे, एक स्टॉक जो स्क्रीन पर अब चमकने लगा है वो है पंजाब नेशनल बैंक का। प्रकाश हमारे साथ बने हुए पीएनबी पर। प्रकाश, बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप? लॉन्ग साइड होना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक में, मुझे लगता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो कुछ इतनी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और जो बायस है ऑन द अपसाइड है, यहाँ पर एक अच्छा अप मूव आने वाला है लगता है मुझे। इसका जो टारगेट है 110, 115, 120 भी जा सकता है, लेकिन उससे काफ़ी वक्त लग सकता है। लेकिन इतनी कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन की एक उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड।